रीड के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है यातायात के साधन, और वैसे परिवहन के रूप में इसको पढ़ा जाता है। यातायात के साधनों का मतलब है जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? सड़क के ऊपर कर सकते हैं तो सड़क परिवहन हो सकता है, रेल की पटरी के ऊपर कर रहे हैं तो रेलवे परिवहन हो सकता है, और अगर हवा में उड़ के कर रहे हैं तो वायु परिवहन हो सकता है। जल परिवहन, अपने राजस्थान में इतना तो समुद्र है नहीं कि हम नाव यहाँ पर चलाकर जयपुर से जोधपुर चले जाए, तो 3 ही कंडीशन हो सकती है। यानी कि परिवहन के अंदर या तो हो सकता है सड़क का परिवहन, या फिर हो सकता है रेलवे का, या फिर हो सकता है वायु का। सबसे बड़ा जो परिवहन है वो सड़क का ही है, और वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन वनपाल के एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन रेलवे और वायु के ही इर्द गिर्द घुमाता, सड़क के ऊपर गए नहीं थे। 2 क्वेश्चन आए थे रेलवे में से, 1 क्वेश्चन आया था वायु से, डबोक जो है हवाई अड्डा पूछा था। लेकिन अपना मुख्य फोकस जो है वो किस पे रहना चाहिए? सड़क परिवहन पे, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ये पहला हिस्सा होगा सड़क परिवहन का। दूसरा हिस्सा होगा कि राजस्थान के अंदर पुरानी जो नेशनल हाईवे है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर नेशनल हाईवे से पूछा जाएगा, यानी कि पुरानी जो नेशनल हाईवे है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले से जाती है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे बीकानेर जयपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे कौन सी है, बारां को झालावाड़ से जोड़ने वाली कौन सी है, उदयपुर को अजमेर से जोड़ने वाली कौन सी है, या फिर ऐसी नेशनल हाईवे बताइए जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर से होते हुए जाती हो। एक क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है पुरानी नेशनल हाईवे में से, जो सीधा डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाता है। दूसरा टाइप इसमें पूछा जा सकता है कि ये पुरानी नेशनल हाईवे थी, ये नई नेशनल हाईवे है। हाल ही में भारत सरकार ने नई जो है वो राष्ट्रीय सड़क नीति घोषित की थी, उसके तहत राजस्थान या फिर भारत की जितनी राष्ट्रीय राजमार्ग थे उन सभी का नाम जो है वो बदल दिया है, सम और विषम के ऊपर आधारित कर दिया है, वो अपन देखेंगे। और जो पुरानी नेशनल हाईवे थी उन्हीं का ही नया नाम कर दिया। वो किस प्रकार से बदला है, तो आपको अगला क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर ये नई नेशनल हाईवे है, जैसे कि NH-48 है, ये कौन कौन सी पुरानी वाली को मिलाकर बनाई गई है। पूरा का पूरा काम मैप पर होगा, मैप के बिना नेशनल हाईवे याद नहीं होगी। ये तो रहेगा अपना परिवहन का। दूसरा सड़क परिवहन का दूसरा टॉपिक आएगा रेलवे परिवहन, जिसके अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से रेलवे के लिए जो जो फैक्ट बन सकते हैं। भाई पहली जो रेल बस है वो कहां पे चलाई गई, कि नैरो गेज का कहां पर है, मीटर गेज का कहां पर है, प्रमुख जो है वो राजस्थान के अंदर कारखाने कौन कौन से है रेलवे के, वो देखेंगे। तीसरा पार्ट आएगा अपना वायु परिवहन, जिसमें 2 ही प्रकार की चीजें पढ़नी है। राजस्थान के अंदर प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं और सैन्य हवाई अड्डे कौन से हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस बार डबोक उदयपुर का पूछा गया था वनपाल। और लास्ट में आएगा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22, जहां से राजस्थान के अंदर सड़कों की लंबाई वर्तमान में कितनी है, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, और राजस्थान के अंदर सड़क का घनत्व जो है वह कितना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। परिवहन या फिर जिसको यातायात का साधन कह सकते हैं, शुरुआत जो है वो अपन करने वाले हैं सड़क परिवहन से, जो अपना पहला हिस्सा रहेगा इसका चैप्टर का, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के लिए यानी कि सड़क बनाने के लिए प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है, एक बार संस्थाएं देख लो। यहां से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, फिर भी अगर बाई चांस पूछ ले हो तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो सड़क परिवहन के लिए भारत के अंदर जो सबसे बड़ी संस्था आती है वो आती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि वह सबसे बड़ी संस्था है ये, जो कि भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर किसका निर्माण करती है, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है। यहां से आपको केवल इसका यह ध्यान रखना है कि भारत के अंदर सर्वोच्च संस्था है जो नेशनल हाईवे का निर्माण करता है, पहली बात। दूसरी चीज, इसकी स्थापना कब होती है, 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है, दिल्ली के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय स्थित है। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के लिए इतना नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान के अंदर जो स्टेट हाईवे होती है, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा तो हर राज्य के अंदर बनाई जाती है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के अंदर वहां की राज्य सरकार जो है वो क्या बनाती है, स्टेट हाईवे बनाती है, जिसको SH कहा जाता है। इसको बोलते हैं NH नेशनल हाईवे, इसको बोलते हैं SH स्टेट हाईवे। मैक्सिमम जो सड़कें हैं आपको वो यही मिलेगी, जो सिंगल लाइन वाली भी अगर गांव को गांव से भी जोड़ने वाली हो तो वो स्टेट हाईवे मिलती है। तो राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था जो है वह SHAR आती है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ राजस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। ये राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 2 जून 2015 को होती है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके बाद में तीसरा जो पोर्शन आता है वह आता है रीड कोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है। यहां से आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, रीड कोर का काम क्या है, दूसरा प्रश्न, रीड कोर की फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान के अंदर
एक तो हो गया नेशनल हाईवे जो केंद्र सरकार बनाएगी, दूसरा हो गया स्टेट हाईवे जो राज्य सरकार बनाएगी, तीसरी प्रकार की हाईवे होती है जिसको मेगा हाईवे बोला जाता है। मान लो कि एक गांव के इस तरफ से तो जा रही है एक नेशनल हाईवे एनएच, इसी गांव के दूसरी तरफ से जा रही है ये दूसरी एनएच। अब इस एनएच को इस एनएच से जोड़ने के लिए जिस हाईवे का निर्माण करवाया जाता है उसको बोला जाता है मेगा हाईवे। ये मेगा हाईवे इसलिए ताकि इस वाले जो वाहन है वो आसानी से इस पे आ सके। तुलनात्मक रूप से ये स्टेट हाईवे से थोड़ी अच्छी होती है मेगा हाईवे। अगर कभी नहीं देखी हो तो शायद किशनगढ़ और इधर परबतसर को जोड़ने वाली जो हाईवे है वो एक प्रकार की मेगा हाईवे है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मेगा हाईवे जो है यह मुख्य रूप से दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करती है। मेगा हाईवे का निर्माण जो है वो राजस्थान के अंदर करवाने के लिए एक संस्था है जिसकी स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है, रीडकोर। याद रखना है R4 जो है वो राजस्थान नहीं है, R4 क्या है, रोड है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, सॉरी कंपनी ऑफ क्या है, राजस्थान। यानी कि राजस्थान की एक ऐसी कंपनी है जो किसका डेवलपमेंट करेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म से, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान है, कॉर्पोरेशन नहीं है, कंपनी ऑफ राजस्थान है, ये आप इसमें याद रखना। पहली चीज इसकी फुल फॉर्म से पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन इसकी स्थापना से आ सकता है। इसकी स्थापना कब होती है, अक्टूबर 2004 के अंदर इसकी स्थापना होती है रीडकोर की। रीडकोर का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, मेगा हाईवे का निर्माण करना। और मेगा हाईवे किसको बोलते हैं, दो नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए जो हाईवे बनाई जाती है उसको मेगा हाईवे कहा जाता है। इस रीडकोर के अंदर दो संस्थाओं की जो है वह साझेदारी है। जिस प्रकार से अपन ने 55 रिफाइनरी पढ़ी थी उसके अंदर किस किस की है, HPCL और राजस्थान सरकार की। उसी प्रकार से रीडकोर के अंदर भी एक तरफ तो एक संस्था आती है जिसका नाम आता है ILFS, इसकी फुल फॉर्म आती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरी तरफ जो है वो कौन है, राजस्थान सरकार है। दोनों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है, 50-50%। यानी कि राजस्थान सरकार और ILFS जो है वो दोनों मिलकर 2004 में एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है, रीडकोर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसका मुख्य कार्य क्या है, मेगा हाईवे का निर्माण करना। समझ में आ गया। तीन प्रकार की हाईवे हो गई, NH हो गई, SH हो गई और MH हो गई। अब जो ये SHAR स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो राजस्थान है, इसके द्वारा तीन प्रकार से सड़कें बनवाई जाती है। तीन प्रकार जो इसके टाइप है वो यहां पर आपके सामने है, पहले इसको क्लियर कर लो। तीन प्रकार से जो है वो इसके द्वारा जो है वो सड़कें बनवाई जाती है। पहला टाइप होता है कि यह PWD, जो कि अब ये काम करना इतना बंद कर दिया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, इस PWD के द्वारा सड़कें बनवाई जाती थी, इस HSAR के द्वारा। दूसरा काम होता था जो एक संस्था बनाई गई थी, जिस संस्था के द्वारा इसके द्वारा जो है वो स्टेट हाईवे का निर्माण करवाया जाता था। एक संस्था हुआ करती थी पहले 1979 के अंदर, 1979 के अंदर ब्रिज कॉर्पोरेशन के नाम से एक संस्था स्थापित होती है, जिसका काम था कि राजस्थान के अंदर जो भी ब्रिज बनाने हैं, जो पुलिया बनाना है, वो बनाने का काम इस संस्था का हुआ करता था। लेकिन इसका नाम जो है वो 2001 में बदल दिया गया और RSRDCC इसके नाम कर दिया गया, यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन नाम कर दिया जाता है। ये दूसरी संस्था आती है जो SHAR के अंतर्गत काम करती है, राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे का निर्माण करती है। और तीसरा जो टाइप आता है वो आता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर सरकार भी रहेगी, जिसके अंदर जो है आपके प्राइवेट जो है अपना कोई भी निजी क्षेत्र जो है वहां का कोई व्यक्ति रहेगा और उनके द्वारा मिलकर इसका निर्माण करवाया जाता है। PPP मॉडल के ऊपर जो भी सड़कें बनती है उसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी निजी व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ है वो उस सड़क का निर्माण कराएगा, सब कुछ कर देगा, टोल नाके वगैरह सब कुछ बना देगा। जब तक उसको उस सड़क से जो भी उसकी लागत आई है वो जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वो उस टोल वगैरह का जो है वो संचालन करता है। जैसे ही उसके पूरे के पूरे पैसे हो गए, जैसे मान लो कि 20,000 करोड़ में कोई सड़क बनी है, जैसे ही वो वहां से पूरे के पूरे पैसे प्राप्त कर लेता है फिर वो सरकार को दे देता है। इस विधि को बोला जाता है BOT, बिल्ट। सबसे पहले तो वो कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, उसके बाद में वो खुद उसको ऑपरेट करेगा जब तक कि उसके पैसे पूरे के पूरे नहीं मिल जाए, और फिर फाइनली क्या कर देगा, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे सरकार के पास में ट्रांसफर कर देता है। तो ये एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है 2-3 बार, ये भी याद रखना है। BOT का मतलब क्या होता है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो जो भी PPP मॉडल के ऊपर सड़कें बनती है वो BOT के ऊपर काम करती है, बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर के ऊपर। इस तीन प्रकार से इस HHAR के द्वारा सड़क बनवाई जाती है, जो आपके राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है स्टेट हाईवे के लिए। उसके बाद में दो और संस्थाएं आती है जो राजस्थान के अंदर स्थापित हो रखी है मुख्य रूप से। एक आती है BRDB, जो कि मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके आसपास अगर सड़क बनवानी है तब इस संस्था के द्वारा बनाई जाती है। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी स्थापना मार्च 1960 में होती है। आपको केवल यहां से तिथि पूछी जाएगी कि BRDB की स्थापना कब हुई है।
इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यदि सड़क बनानी है, यानी कि नेशनल रूरल रोड अगर आपको बनानी है, ग्रामीण अगर सड़क बनानी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए एक एजेंसी है जिसकी स्थापना जनवरी 2002 के अंदर की गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने का काम करती है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर सड़क परिवहन में जो काम आने वाली आपकी संस्थाएं हैं वह आती है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आते हैं राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर जो भी माइलस्टोन है, चूंकि यहां से क्वेश्चन संभावना कम है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। माइलस्टोन ये देखा होगा आपने, मील का पत्थर, जिसका जो कलर है वो पूछा जा सकता है, हो सकता है संभावना हो तो। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने कौन सी हाईवे लिखी हुई है, नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के अंदर जो मील का पत्थर जो किलोमीटर वाला होता है जिसको माइलस्टोन बोलते हैं, इसका जो ऊपरी रंग है वो कौन से रंग का दिखाई दे रहा है, वैसे यहां पर येलो लिखा हुआ यानी कि पीले रंग का होता है। पीले रंग का नेशनल हाईवे का माइलस्टोन होता है, पहला चीज इसमें यह याद रखना। दूसरी हाईवे कौन सी है, स्टेट हाईवे, जो राज्य सरकार की खुद की सड़कें हैं, वो कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, ग्रीन रंग दिखाई दे रहा है, यानी कि हरे रंग का माइलस्टोन होता है स्टेट हाईवे के अंदर। तीसरी कौन सी है, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड, कोई भी अगर शहर के अंदर बनाई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई जा रही है, कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, यह मुख्य रूप से काला रंग है, ब्लैक है, काला। उसके बाद में तीसरी कौन सी है, रूरल रोड, यानी कि जो ग्रामीण सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती है, और ये कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, लाल रंग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और बच गई, कौन सी है वो, मेगा हाईवे, अभी अभी देखी थी ना। मेगा हाईवे के अंदर जो ये रंग होता है ये भूरे रंग का होता है बेसिकली, जिसको ब्राउन रंग या फिर चॉकलेटी रंग बोला जाता है। ये भूरे रंग का क्या होता है, आपका माइलस्टोन जो है इसका होता है, यानी कि भूरे रंग का। तो आपको पहली चीज ये याद रखना है, मेनली जो माइलस्टोन है ये 5 ही टाइप के होते हैं पूरे के पूरे भारत में। या तो नेशनल हाईवे का हो सकता है पीले रंग का, फिर राज्य स्तर के ऊपर स्टेट हाईवे का हो सकता है हरे रंग का, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो सकता है जो आपका काले रंग का हो सकता है, ग्रामीण स्तर के ऊपर कौन सा है, लाल रंग या ऑरेंज रंग जिसको बोल सकते हैं, और मेगा हाईवे का जो फाइनली आएगा वो चॉकलेटी या फिर इसको ब्राउन या फिर भूरा रंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके टोटल 5 प्रकार के माइलस्टोन होते हैं जहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे, जहां से आपको मेनली क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है, पहले उससे पहले थोड़े से फैक्ट है वो देख लीजिए। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो पहला फैक्ट निकल कर आता है कि सर्वाधिक जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कौन से जिले में है। पहला क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। दूसरे नंबर पर कौन से में है, बाड़मेर के अंदर। सबसे कम जो नेशनल हाईवे की लंबाई है राजस्थान के अंदर वो कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर के अंदर है, और दूसरे नंबर पर करौली है। ये वही क्षेत्र है जहां पर चंबल का बीहड़ है, और जहां पर बहुत गहरे अगर खड्डे हो तो वहां पर सड़क बनाना बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए सरकार भी वहां पर सड़कें का निर्माण क्या करती है, कम करती है। तो इस वजह से यहाँ पर सड़कें जो है वो हमें कम दिखाई देती है। सड़कें वहीं पे कम होगी जहां पर या तो पथरीला क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, या फिर खड्ड भूमिया हो, जैसा कि यहाँ पर चंबल का बीहड़ आ रहा है। इसके बाद में आता है राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। फिलहाल इसको आपको थोड़ा सा लिख लेना है, देख लेना है, जब अपन पूरी की पूरी नेशनल हाईवे पढ़ेंगे तभी आपको बहुत आसान लगेगा। जब पुराने नेशनल हाईवे के हिसाब से बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा निकल कर आता है NH-15, अभी थोड़ी देर बाद में याद हो जाएगी सारी चीजें। और जब नई NH के हिसाब से बात करें तो कौन सा आता है, NH-11 आता है, जो राजस्थान का सबसे लंबा है नवीनतम वर्गीकरण के हिसाब से। अगला फैक्ट आता है राजस्थान के अंदर सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। जब पुराने के हिसाब से बात करें तो NH-71B है, जो कि अलवर के अंदर ही है, अभी थोड़ी देर बाद में याद हो जाएगा ये भी। और जब नए के हिसाब से बात करें तो NH-919, इसी का नाम 919 कर दिया गया है, जो नए के हिसाब से राजस्थान की क्या है, सबसे छोटी नेशनल हाईवे आती है। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे कौन सी है। तो पुराने के हिसाब से तो ये हुआ करती थी NH-8, जो आपके ये अजमेर जयपुर वाली जाती है, ये वाली। इसी का ही नया नाम क्या हो गया है, NH-48 हो गया है, लेकिन ये अजमेर के बाद में बदल जाती है, पहले राजसमंद से जाती थी अब भीलवाड़ा से। तो इसको भी अभी देख लेंगे। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है पुरानी है कि नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न में ये नहीं लिखेगा कि नए नेशनल हाईवे के हिसाब से सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे व्यस्त कौन सी है। वो ये लिखेगा कि राजस्थान की सबसे व्यस्त कौन सी है, या फिर सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। ऑप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि फिर वो इनको नहीं लिखेगा, फिर इनको लिखेगा। फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा NH-48, NH-44, NH-62, 68, 56, 58, जो कि राजस्थान में वैसे पुरानी के हिसाब से नहीं जाती है। इसलिए आपका फोकस रहना चाहिए कि पुरानी वाली लिखी हुई है ऑप्शन में या फिर नई वाली लिखी हुई है, उसके हिसाब से ही आपको जवाब देना है।
राजस्थान के ऐसे नेशनल हाईवे जो केवल एक ही जिले के अंदर सीमित है, यानी कि एक ही जिले में शुरू हो रहे हैं, उसी जिले के अंदर खत्म हो रहे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो कई सारी है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। एक आती है NH79A जो कि आपके अजमेर के अंदर ही शुरू होती है और अजमेर में ही खत्म होती है। अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे 79, वो भी अजमेर में से ही जाती है। अगली आती है NH11C, 11 भी जयपुर से ही जाती है। 11C जो है ये जयपुर के अंदर ही छोटा सा एक आपके नेशनल हाईवे जो जयपुर का जयपुर में ही खत्म होता है। तीसरा आता है NH76A, NH76 भी उदयपुर में से जाती है और NH76A जो है ये भी उदयपुर के अंदर ही एक छोटा सा नेशनल हाईवे बनाया हुआ है। 3 ऐसे नेशनल हाईवे जो इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही जिले के अंदर ये सीमित होते हैं। समझ गए यहां तक? कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक ऐसा नेशनल हाईवे जिसको चूंकि भारत सरकार के द्वारा जो है वो सुपर नेशनल हाईवे एक प्रोग्राम चलाया गया था। ऐसे नेशनल हाईवे जिनके अंदर आवागमन ज्यादा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो उनको किसी ना किसी प्रकार से उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसके लिए सुपर नेशनल हाईवे जो है ये आपके एक प्रोग्राम चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। उसमें एक मार्ग है जो कि जयपुर में पड़ता है, महाराजा अग्रसेन मार्ग, इसको शामिल किया गया था। उसमें एक फैक्चुअल चीज है, ये आप याद रख सकते हैं। कुछ और फैक्ट आते हैं, जैसे कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, पूर्व पश्चिम जो गलियारा है यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक जो है वह एक नेशनल हाईवे जा रहा है, क्योंकि टुकड़ों के अंदर है सारे के सारे। पूर्व और पश्चिम गलियारों को जोड़ने वाला राजस्थान के अंदर से नेशनल हाईवे कौन सा जाता है? पुराने के हिसाब से तो कौन सा है? NH76 है, और नए के हिसाब से कौन सा है? NH27 ही आता है। इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है, श्रीनगर से लेकर जो कन्याकुमारी तक है, उसको अगर जोड़ने वाले की बात करें तो पुराने के हिसाब से तो कौन सा है? NH3 है, धौलपुर से जाता है, और NH44 इसी का ही क्या हो गया है? नया नाम हो गया। तो नए के हिसाब से क्या है? NH44 है। उसके बाद में आता है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो भारत के प्रमुख 4 शहर है, जैसे कि ऊपर दिल्ली हुआ, उसके बाद में मुंबई हुआ, मुंबई से नीचे चेन्नई हुआ, चेन्नई से आपके कलकत्ता हुआ और वापस दिल्ली हुआ। इन 4 को जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज एक परियोजना चलाई गई थी, जो कि राजस्थान के अंदर NH जो 8 जा रही है वो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आती है, और उसी का ही नया नाम क्या हो गया है? NH48 हो गया है। तो पुराने के हिसाब से ये है स्वर्णिम चतुर्भुज में, नए के हिसाब से ये आती है। देखो, सबसे पहले राजस्थान के अंदर पूर्व दिशा में जाओ, यहां से एक नेशनल हाईवे जाती है, NH3 इसको कहा जाता है। सभी ध्यान इधर रखना, नहीं तो भूल जाओगे, पहले ही बोल रहा हूं। ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? तीसरा है। ये जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर से जाती है नेशनल हाईवे नंबर 3। ये जाती है श्रीनगर जो है, यहां से लेकर कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे का एक कॉरिडोर बना हुआ है उसको बोला जाता है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या फिर उत्तर दक्षिण गलियारा। यानी कि भारत के उत्तर दक्षिण गलियारा में राजस्थान की कौन सी नेशनल हाईवे है? तो NH3 आती है, सबसे पहली नेशनल हाईवे। उसके बाद में इधर आपका स्थित है दिल्ली। दिल्ली से एक नेशनल हाईवे निकलती है जो कि राजस्थान के अंदर अलवर से प्रवेश करती है। अलवर से प्रवेश करने के बाद में ये जयपुर में जाती है। जयपुर में आने के बाद यह अजमेर में जाती है। ठीक है, ये अलवर के कुछ हिस्से से है, अलवर जिला मुख्यालय में नहीं जाती। अजमेर के बाद में ये यहां से जो राजसमंद वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है बीच में, अपने मैप के अंदर देखना, छोटा सा है, ना तो भीलवाड़ा में जाएगी ना ही पाली में जाएगी, दोनों के बीच में से ये निकलती है राजसमंद। राजसमंद के बाद में आती है उदयपुर में, उदयपुर के बाद में आती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर से फिर नीचे निकल जाती है। इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे नंबर 8, NH8 कहलाती है। यानी NH3 तो केवल धौलपुर से गई, NH8 जो है वो कहां से जाती है? अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। ये इधर दिल्ली है, ये इधर नीचे जाती है मुंबई। और भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया था। तो राजस्थान की कौन सी नेशनल हाईवे जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर स्थित है? तो वो कौन सी आती है? NH8 आती है। ये राजस्थान की सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे भी आती। हो गए NH8। आगे बढ़ते हैं। जिले अभी एक बार थोड़ी सी नजर रखना, बाद में फिर और याद कर लेंगे। अगली नेशनल हाईवे यहां पर पड़ता है हिसार, हरियाणा के अंदर। आपको बाहर वाले याद नहीं रखने, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो राजस्थान के अंदर के जिलों से ही बनेगा कि इन जिलों को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे कौन सी है। हरियाणा से एक नेशनल हाईवे आती है, ये कौन सा जिला है? चूरू। चूरू के अंदर ये प्रवेश करती है, इसको कहा जाता है NH65। चूरू के बाद में ये जाती है सीकर जिले के अंदर। यहां से कहां पर जाएगी? सीकर जिले के अंदर ये जाएगी। सीकर के बाद में ये आती है आपके कौन से जिले में? नागौर जिले के अंदर।
नागौर से ये कौन से जिले में आती है? जोधपुर जिले में। और जोधपुर से ये कौन से जिले में आती है? पाली जिले में। ये यहां पर आकर खत्म हो जाती है। इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 65। कहां से आई है? चूरू, चूरू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में पाली। हो गई तीसरी। चौथी देखना, चौथी नेशनल हाईवे राजस्थान के अंदर गुजरात की तरफ से प्रवेश करती है जालोर से। इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे नंबर 15, NH 15। बहुत बार सुना होगा, राजस्थान की सबसे लंबी नेशनल हाईवे। जालोर के बाद में ये आती है, ये कौन सा जिला है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में ये जोधपुर जिला मुख्यालय पे नहीं जाती है, लेकिन जोधपुर के अंदर से होते हुए कहां पर जाती है? बीकानेर। बीकानेर के बाद में ये कहां पे आती है? श्री गंगानगर। और गंगानगर के बाद में जो ये यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है हनुमानगढ़ का, इसके अंदर से निकलती हुई यह चली जाती है कहां पर? ऊपर कौन सा राज्य है? पंजाब। ये है नेशनल हाईवे नंबर 15। राजस्थान की पुरानी नेशनल हाईवे के अंदर सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? NH 15। कौन कौन सा जिला हो गया? जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। नेशनल हाईवे की लंबाई इनकी कभी नहीं पूछेंगे आपको कि NH 15 कितनी लंबी है, राजस्थान में 8 कितनी है, वो कभी नहीं पूछेंगे। उसको याद भी मत करना, कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गई आपकी कौन सी? NH 15। अब वापिस स्टार्ट होते हैं। ये जिला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर से एक नेशनल हाईवे निकलती है जो कि बीकानेर से कहां पर जाती है? ये कौन सा जिला है? चूरू जिला। चूरू जिले से ये कौन सा जिला है? सीकर जिला। सीकर जिले से ये कौन सा जिला है? जयपुर जिला। इसको कहा जाता है NH 11। जयपुर के बाद में ये कौन सा जिला है? दौसा। दौसा के बाद में ये जिला कौन सा है? भरतपुर। और फिर ये इधर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इसको कहा जाता है NH 11। कौन कौन से जिले आ गए? बीकानेर आ गया। दूसरा जिला कौन सा आ गया? चूरू आ गया। तीसरा कौन सा आ गया? वैसे लिखे हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट, तो बीकानेर आ गया, उसके बाद में चूरू आ गया, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर कौन सा आ गया? दौसा, और फिर भरतपुर, फिर बाहर निकल गई। एक नेशनल हाईवे यहीं से ही और निकलती है NH 11 के साथ में ही। कहां से? बीकानेर से। बीकानेर से ये कहां पर आती है? ये कौन सा जिला है? नागौर। नागौर से ये कहां पर जाती है? अजमेर। अजमेर तक ये आती है, यहां तक इसको कहा जाता है NH 89। क्या कहा जाता है? NH 89। 89 और 11 जोड़ेंगे तो कितने बनते हैं? 100 बनते हैं। बीकानेर से टोटल 100 निकलेगा, 100 में से 11 तो जाएगा ऊपर और 89 आ जाएगा नीचे, याद रख सकते हैं। 89 कहां तक आ गया? अजमेर तक। 89 के अंदर से 10 घटाएंगे, कितने रहेंगे? 79। यहां से एक नेशनल हाईवे निकलती है NH 79। अजमेर से कहां पर गई? भीलवाड़ा से कहां पे आएगी? बस यहां से फिर ये नीमच चली जाती है, उससे अपने को मतलब नहीं। राजस्थान के 3 जिलों में ये 79 आती है। अगला देखो, ये NH 11 यहां पर आकर रुकी थी। कहां पर? जयपुर के अंदर, फिर वापस आगे चली गई। जयपुर से 11 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 12 बनेगा। यहां से एकदम सीधी एक लाइन खींच देनी है। NH ये कौन सी हो जाती है? 12। 79 बच रहा था। देखो, अजमेर से गई, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में चित्तौड़गढ़। NH 12 कहां से है? जयपुर के बाद में टोंक जिला है, टोंक के बाद में बूंदी है, बूंदी के बाद में कोटा है, कोटा के बाद में झालावाड़ है। यहां से कौन सी निकल गई? NH 12 निकल गई। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। अगली नेशनल हाईवे देखो, ये राजस्थान का कौन सा जिला है? 12 जिला। यहां से एक नेशनल हाईवे प्रवेश करती है जो कि 12 से तो प्रवेश करेगी। 12 के बाद में ये कौन सा जिला आ गया? कोटा। कोटा से ये जिला कौन सा आ गया? बूंदी। बूंदी से ये जिला कौन सा आ गया? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से ये जिला कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़ से ये जिला कौन सा आ गया? उदयपुर से ये जिला कौन सा आ गया? और यहां से ये बाहर निकल जाती है। इसको कहा जाता है NH 76। देखो जिले कौन कौन से हैं। 12 से प्रवेश करी है, 12 के बाद में कौन सा है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। यहां से ये बाहर निकल गई। समझ में आ गई? जिला है 12। 12 से इसको जोड़ दो। 12 से किसको जोड़ना है? NH 12 को जोड़ना है, और इसको कहा जाता है NH 90।
NH90 इसको कहा जाता है, जो कि 12 और झालावाड़ 2 जिलों को जोड़ती है। तो ये जिला 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये झालावाड़ को जोड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कितनी आई है NH15 आई है। 15 में से 1 माइनस करो, कितना रहता है 14। यहां से इस 15 के जस्ट पहले ही आती है एक NH जिसका नाम क्या है 14। ये 14 राजस्थान के कौन से जिले से प्रवेश कर रही, सिरोही से। सिरोही से ये जिला कौन सा है, पाली। पाली से ये जिला कौन सा है, अजमेर। यहां पर जाके इसको रोक देना है। तो 15 आ गई, और 15 से 1 कम कितनी आ गई 14 आ गई। 14 में से 1 और घटाओ 13। 13 के आगे 1 लगाओ, और 13 के आगे 1 लगाना है, कितनी बन जाएगी 113। NH 113 जो है, यहां से 15 है, उसमें से 1 माइनस किया 14 हो गया। 14 के आगे 1 लगाएगा, कितना हो जाएगा 113। NH 113 बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ में ले जाके इसको छोड़ देना है। 3 जिले आ गए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। NH कौन सी हो गई 113। 113 में से 1 घटाओ 112। ये कौन सा जिला है, बाड़मेर। बाड़मेर से शुरू करना है। बाड़मेर से कहां पर गए, जोधपुर। जोधपुर से कहां पर गए, यहीं पे ले जाके छोड़ दो। ये कौन सी NH 112। 112 में 2 जोड़ो 114। ये जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर से कहां पर आ गए, जोधपुर। बस यहीं पे छोड़ देना। ये कौन सी NH 114। अब एक नेशनल हाईवे और इंपॉर्टेंट बच रही है। ये कौन सा जिला है आपका, अलवर। यहां पर एक नेशनल हाईवे आती है जिसको बोला जाता है NH 71B। 5 किलोमीटर लंबी है। ये राजस्थान की सबसे छोटी नेशनल हाईवे जो कौन से जिले में है, अलवर जिले में। पहली नेशनल हाईवे आपको गुजारनी है धौलपुर से, और इस नेशनल हाईवे जो है इसको नाम क्या देना है, NH3। फिलहाल केवल इतना ही काम कर लो, बाकी ये फैक्ट बाद में मैप के नीचे या फिर पीछे कहीं पे भी लिख लेना कि ये जो है आपके उत्तर दक्षिण गलियारे को जोड़ती। ठीक है, पहली बात हो जाती है NH3 धौलपुर जिले से गुजरती है। इसकी टेबल भी बनाएंगे अभी। मैप में सबसे पहले NH3 बना ली सभी ने, धौलपुर जिले से गुजारना है इसको। दूसरी नेशनल हाईवे, यहां पर एक पॉइंट बनाओ, यहां से शुरू करो, अलवर जिले में लेके जाओ। सबसे पहले अलवर जिले के अंदर लेके जाना। अलवर से इसको लेकर आना है जयपुर जिले में। अलवर से लाना है जयपुर में। जयपुर से इसको लेकर आना है अजमेर जिले में। जयपुर से लाना है अजमेर। अजमेर से इस छोटे से हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां से टोटगढ़ रावली के पास में से बिल्कुल गुजार दो इसको राजसमंद के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखना आइट साइड में नहीं जाना चाहिए। राजसमंद के बाद में इसको ले जाओ उदयपुर के अंदर, और उदयपुर से सीधा नीचे गुजार दो डूंगरपुर से बाहर। गुजार दिया, इसके यहां पर इस तरफ लिख दो NH8। अब जिसके पास में 3-4 कलर के पेन है ना, उसको फायदा बहुत होगा आज। NH8 जो है वो आ जाती है। ये राजस्थान की सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे है। ठीक है ना, फैक्ट बाद में लिखवा दूंगा एक बार और। ये हो जाती है आपके एक नेशनल हाईवे। बना लिया सभी ने, ये हो गया सभी का। अब वापिस एक पॉइंट इधर बनाओ, यहां पे लिख लो NH65। NH65 यहां से एक नेशनल हाईवे डालनी है सीधी चूरू के अंदर। डाल दी। चूरू से इसको लेकर आना है सिक्कर के अंदर, मोड़कर मोड़ दिया। सिक्कर से इसको लेकर आना है कहां पर, नागौर के बाद में इसको लेकर जाना है जोधपुर में, और जोधपुर से इसको लेकर आना है पाली में, और पाली में लाकर इसको छोड़ देना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, इसको यही छोड़ दो। ये है NH65। ठीक है, अगली नेशनल हाईवे आपको 65 के बाद में यहां से इधर लिख लो NH15। जालोर से इसको प्रवेश करना है राजस्थान के अंदर। बना रहे हो सभी। जालोर के बाद में इसको लेकर जाना है बाड़मेर में। बाड़मेर से लेकर जाना है जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में लेकर जाना है फलौदी, जोधपुर से होते हुए बीकानेर के अंदर। बीकानेर से लेकर जाना है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर से ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है हनुमानगढ़ का, यहां से ले जाकर बाहर निकाल दो। ये होती है आपके NH15। ये राजस्थान की पुरानी के हिसाब से सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। 875 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पुरानी के हिसाब से ये सबसे लंबी है। राजस्थान के कौन कौन से जिले से ये गुजरती है, जालोर है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। 7 जिलों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। NH15 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, ये आपका आंसर हो जाएगा 7 जिले। ठीक है, उसके बाद में आगे आ जाओ।
ये NH15 है, 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना रहेगा 14, NH14 लिख लो। सिरोही से इसको राजस्थान में प्रवेश करना है, सिरोही के बाद में पाली में लेकर जाना है, पाली से यहां पर अजमेर में लाकर इसको छोड़ देना है। ये हो जाती है आपके NH14, 15 माइनस 1 14, 14 माइनस 1 13, 13 के आगे 1 लगाया 113। यहां पर बांसवाड़ा के नीचे एक पॉइंट बनाना है, यहां पर लिखना है NH113। इसको बांसवाड़ा से प्रवेश करते हुए प्रतापगढ़ होते हुए इसको लाकर छोड़ देना है चित्तौड़गढ़ में। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, NH113। समझ में आ रहा है सभी को? 113 हो गया, इसमें से 1 घटाएंगे तो 112। यहां पर बाड़मेर से एक नेशनल हाईवे निकालनी है, ऐसे जोधपुर में होते हुए इसको ले जाकर छोड़ देना है पाली में, और इसके नीचे लिख दीजिए NH112। समझ गए? 12 में 2 जोड़े तो 14। इस जैसलमेर के अंदर से एक नेशनल हाईवे निकालनी है, जैसलमेर से निकालकर जोधपुर में ले जाकर छोड़ दो, इसको नीचे लिख दो NH114, 114। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आ जाओ बीकानेर में। ये कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर से एक नेशनल हाईवे निकालनी है, टोटल उनका योग तो कितना होगा 100। 100 का मतलब क्या हो गया 11 प्लस 89। पहले निकालो 11। बीकानेर से कहां पर जाना है? चूरू के अंदर जाना है। चूरू से कहां पर आना है? सीकर के अंदर आना है। ये कौन सी जा रही है? NH11। सीकर से कहां पर जाना है? जयपुर के अंदर जाना है। जयपुर से कहां पर जाना है? दौसा के अंदर जाना है। दौसा से कहां पर जाना है? भरतपुर होते हुए बाहर निकाल दो इसको, ठीक है ना। दौसा से भरतपुर और भरतपुर से इसको बाहर निकाल दो। यह है NH11। दूसरी वाली कौन सी बची है? 89, जो बीकानेर से निकालनी है। 89 बीकानेर से कहां पर जाएगी? नागौर। इसके यहां पर लिख दो NH89। 89 नागौर से इसको लेकर जाना है अजमेर। अजमेर में ले जाकर इसको छोड़ दो बस। NH89 हो गई। बीकानेर, नागौर, अजमेर। क्वेश्चन आता है अजमेर और बीकानेर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे कौन सी है? 89। आगे देखिए, जहां पर इसको ले जाकर छोड़ा है वहीं से ही इसमें से 10 घटाओ 89 में से 79। अजमेर से स्टार्ट करना है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ले जाकर छोड़ देना है बस। इसको कहा जाता है NH79, जो कि अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जाती है। NH79 यहां तक बना लिया सभी ने? अब देखो वापिस आगे, जहां पर आपने इस NH11 को जयपुर में ले जाकर छोड़ा था वहीं से ही शुरू करना है। 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। जयपुर से जाना है टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़। बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो एक, और इसको कहा जाता है NH12। NH12। अगली नेशनल हाईवे देखो, वापिस आपको शुरू होना है 12 से। इधर से एक नेशनल हाईवे आती है 12 से। 12 से प्रवेश करवानी है, कोटा में लेकर जाना है, बूंदी में लेकर जाना है, भीलवाड़ा में लेकर जाना है, चित्तौड़ में लाना है, उदयपुर में लाना है और सिरोही में लाकर इसको छोड़ दीजिए। 12 से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से सिरोही। यहां पर लाकर इसको छोड़ना है। यहां पे लिख दीजिए NH76, NH76, NH76। NH कौन सी है? 76। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से एक नेशनल हाईवे निकलेगी जो 12 को किससे जोड़ेगी? झालावाड़ से, या ये भी कह सकते हैं NH76 को NH12 से जोड़ेगी। इसका नाम हो जाता है NH90, NH90, NH90। 76 प्लस 12 कितने होते हैं? 88 प्लस 2 कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो 76 तो ये आ गई, 12 ये आ गई, प्लस 2 कर देना क्योंकि 2 जिलों को ये जोड़ती है आपस में। तो NH90 जो है वो 12 और झालावाड़ को जोड़ती है। ठीक है, अभी एक लास्ट नेशनल हाईवे बच रही है
जो यहां पर बनानी है अलवर के अंदर, और इसके आगे लिख लेना है NH71B, NH71B लिख लेना है, जो कि अलवर जिले के अंदर है, राजस्थान की सबसे छोटी नेशनल हाईवे। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर यह भी आप याद रख लेते हैं, केवल अलवर के अंदर ही है, ये हरियाणा के अंदर ही है, धारूहेड़ा को रेवाड़ी से जोड़ती है, अलवर के अंदर से 5 किलोमीटर से ये निकलती। अब देखो समझो इस टेबल को, खींच लो, फोटो खींच लो। अगर समझ में नहीं आवे तो YouTube के ऊपर एक क्लास पड़ी है पुरानी एवं नई NH के नाम से, उसको अच्छे से देख लेना 2-3 बार। केवल उसमें यही करवा रखा है, पुरानी नेशनल हाईवे और नई वाली। सीधा अपने सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी इसी प्रकार से पूरा का पूरा बता रखा है। समझो इस टेबल को। सबसे पहले नेशनल हाईवे कौन सी गुजारी थी? NH3। कौन से गई थी? धौलपुर से। ये किस किस को जोड़ रही थी? इसको क्या बोल रहे थे? उत्तर दक्षिण गलियारा, इसका हिस्सा थी ये। पहला फैक्ट इसमें आता है। दूसरी कौन सी है? NH8 अलवर से प्रवेश करती है, जयपुर में जाती है। दिमाग के अंदर वो मैप लेकर आओ। अलवर से जयपुर गई, जयपुर से अजमेर, अजमेर से राजसमंद होते हुए उदयपुर और डूंगरपुर, बिल्कुल सीधे नीचे निकल गई। और इसकी खास बात क्या थी? यह है किसमें स्थित है? स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर। वैसे ये सारा सारा आपने फैक्ट कल लिख लिया था, लास्ट में मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग। अगली कौन सी आती है? NH65। कहां से प्रवेश कर रही थी? चूरू से। उस मैप को भी देख सकते हो। चूरू से कहां पर जाती है? सिक्कर के अंदर। सिक्कर से कहां पर जाती है? नागौर। नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली के अंदर ले जाकर छोड़ा था। अगली कौन सी आती है? NH15। ये खास बात क्या है? ये राजस्थान की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है NH15। ये कहां से प्रवेश कर रही थी? जालोर से। जालोर से बाड़मेर, बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ के अंदर ये आ रही थी। राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है? 7 जिले, ये याद रख लेना। अगली नेशनल हाईवे NH11 बीकानेर से निकाली थी। 89 + 11, ये दोनों 11 निकलती है। बीकानेर से कहां पर जा रही है? चूरू, चूरू से सिक्कर, सिक्कर से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, और फिर बाहर निकल रही है। NH89 बीकानेर से नागौर में आती है, नागौर से अजमेर में लाकर छोड़ देते हैं। और जहां पर इसको लाकर छोड़ते हैं अजमेर में, वहीं से ही इसमें से 10 माइनस कर दो, NH79 निकालते हैं, जो कि अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जाती है, राजस्थान के। सही है। अगला देखो NH12। इसको जहां पर हमने इसको छोड़ा था ले जाकर, ये जो NH11 बीच में जयपुर में आती है, यहां से एक नेशनल हाईवे जयपुर से दूसरी निकलती है। 11 + 1 12। जयपुर से बिल्कुल सीधी लाइन, जयपुर के नीचे जिला आता है टोंक, फिर बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़, यहां से ये बाहर निकल जाती। फिर आई थी NH90। इसको बाद में रखना। पहले NH76 जो कि 12 से प्रवेश कर रही थी। 12 से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, यहां से ये सीधी सीधी निकलती है। ये भी राजस्थान के जो है वो कितने जिलों से? 3, 3, 6 और 1 7 जिलों से निकलती है, दोनों सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली। उसके बाद में NH90 जो थी वो इसको दोनों को जोड़ रही थी, 76 और 12 को ये जोड़ने का काम कर रही थी। 12 और झालावाड़ में से ये जा रही थी। उसके बाद में NH14, 15 के जस्ट पहले 14, सिरोही से प्रवेश कर रही थी, सिरोही, पाली और अजमेर, इतने जिलों के अंदर ये जा रही थी 3 में। उसके बाद में NH113, 113 जो है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में ले जाकर छोड़ा था इसको। NH112 जो है वो आपके बाड़मेर, जोधपुर, पाली में ले जाकर छोड़ा था। और फिर NH114 जैसलमेर से ले जाकर जोधपुर में इसको छोड़ा था। ये नेशनल हाईवे आपके कौन सी आ जाती है? पुरानी वाली नेशनल हाईवे है। मैप के हिसाब से इस टेबल को आप बना लीजिए कॉपी के अंदर, ये कॉपी में बनाने लायक है। फैक्ट सारे के सारे आपको लिखे हुए। सबसे लंबी कौन सी है? उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन सी है? ये देख लेना एक बार, ये लिखा हुआ है क्या फैक्ट। अगला देखो, ये तो केवल पुरानी नेशनल हाईवे है। अब अपन करेंगे नई और पुरानी नेशनल हाईवे जो है उन दोनों को एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जैसे कि नई नेशनल हाईवे NH48, इसको कौन कौन सी पुरानी मिलाकर बनाया गया है, ये क्वेश्चन आता है। NH नवीनतम, जैसे कि मान लो कि आपको बोल दिया NH27 है, नई है, ये कौन सी पुरानी वाली से मिलकर बनी है? यहां से इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। यहां से अगर क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब पेपर का लेवल काफी अच्छा है। बाकी यहां से क्वेश्चन आने की संभावना
कम रहती है कि नई वाली जो है वो कौन कौन सी पुरानी वाली से बनी है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि नई वाली के हिसाब से लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है, कौन कौन से जिलों को जोड़ती है नई वाली। तो कॉन्सेप्ट वो का वही है, अपने को याद वैसे ही करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, भारत सरकार के द्वारा जो भी भारत के अंदर नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको 2 कैटेगरी के अंदर बांट दिया था। क्योंकि यह आपका भारत है, मान लो इस भारत के अंदर ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, ये कौन सी है, पश्चिम दिशा, ये कौन सी है, उत्तर दिशा, ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। ऐसी नेशनल हाईवे जिनका विस्तार किस तरफ हो, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस प्रकार से जो लंबी है, खड़ी है, जो इन नेशनल हाईवे को कौन सी संख्या दी गई, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, थोड़ी सी गणित इतनी भी आनी चाहिए। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का क्या जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन इसका सीक्वेंस ऐसे रखा गया कि शुरू किस तरफ से होंगे हम, पूर्व दिशा से, और चलेंगे किस तरफ, पश्चिम दिशा में। यानी कि इधर से लेकर इस तरफ में हम क्रमांक देंगे। जैसे कि इसको क्या दे दिया, मान लो जैसे 2 दे दिया, फिर अगले वाली को 4 देंगे, 6 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे, इस प्रकार इधर से इधर जाना है, ना कि इधर से इधर। ये आपको वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो सम संख्या वाली है उनकी दिशा कौन सी है, और जो आपकी विषम वाली है उनकी दिशा कौन सी है। दूसरी, ऐसी नेशनल हाईवे, अब ये तो है नहीं कि भाई भारत में सारी सारी नेशनल हाईवे ऐसे ही ऐसे हो, ऐसे भी तो होगी कोई गुजरात से असम जाने वाली। तो जो नेशनल हाईवे इस प्रकार से हो, ये कौन सा दिशा हो गई आपकी, कौन सी दिशा है, पूर्व से पश्चिम। ऐसी नेशनल हाईवे जिनका विस्तार कैसे हो, पूर्व से पश्चिम हो, उनको कौन सी वाली संख्या दी जाएगी, विषम संख्या। भाई सम के अलावा दूसरी कौन सी बचती है, विषम ही बचती है। विषम संख्या ये कौन सी होती है, जिसमें खुद के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 जो भी है, 9 में तो जाता है वैसे, वो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन, 1, 3, 5, 7, 9 जो भी है आपके विषम संख्या। लेकिन इसमें क्रम जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि इनका विस्तार ऐसे है तो इसमें क्रम जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ रहेगा, यानी कि इधर से इधर देंगे। जैसे कि इसको दे दिया 1, इसको 3, इसको 5, इसको 7, 9, इस प्रकार। समझ गए बात को, ये हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। यानी कि 2 प्रकार से भारत के अंदर जो हो नेशनल हाईवे को बांटा गया है। नवीनतम जो आपके सड़क नीति है या फिर नेशनल हाईवे जो नीति है उसके आधार पर 2018-19 में विभाजन होता है। सम संख्या वाली नेशनल हाईवे वो होगी जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण होगा और उनको क्रम जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ देंगे। जबकि विषम संख्या वाली नेशनल हाईवे वो होगी जिनका विस्तार तो पूर्व से पश्चिम हो, लेकिन उनका क्रम क्या होगा, उत्तर से दक्षिण होगा। समझ गए इस बात को। अब टाइम कम है, करेगा एक बार बता देता हूं, देख लो एक बार, कल वापस समझ लेना, फिर लिख लेना। सबसे पहले अपन करते हैं कौन सी नेशनल हाईवे, सम संख्या वाले। सम संख्या का मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ तो है विस्तार, और चलेंगे किस तरफ से, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले ही नेशनल हाईवे वो की वही रहेगी, बस नाम चेंज होगा। अभी अभी यहां से गुजारी थी NH3 गुजारी थी, उसको कह दिया NH44, NH44। यानी कि अगर अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन सी नेशनल हाईवे स्थित है, और अगर ऑप्शन में 3 नहीं हो NH और NH44 हो, तो फिर राइट आंसर क्या होगा, 44 होगा। फिर आपको दिमाग लगाना है कि ये नई वाली पूछ रहा, पुरानी वाली नहीं पूछ रहा। NH44 के बाद में 44 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48। NH48, जहां से NH8 स्टार्ट की थी वहीं से ही 48 शुरू करनी है। ये दिल्ली से आती है अलवर के अंदर, अलवर से आती है जयपुर में, जयपुर में आती है अजमेर, यहां पे रुक जाना है। अब यहां से इसका रास्ता चेंज हो जाएगा। पहले जो NH8 थी वो किस तरफ जा रही थी, यहां से राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, और यहां से एक नेशनल हाईवे इधर जा रही थी, कौन सी थी वो, 79 थी। ये यहां से यहां तक तो आएगी, फिर यहां से इधर चल जाएगी, क्योंकि अपने को खड़ी वाली लेनी है। NH48 अजमेर के बाद में किधर जाएगी, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से कहां पे जाएगी, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से कहां पर आएगी, उदयपुर में, फिर वापस वही रूट पकड़ लेगी। यानी कि NH48 बनाने के लिए कौन कौन सी नेशनल हाईवे काम में आई, देखो 8 तो आ गई, अलवर, जयपुर, अजमेर तक। फिर अजमेर से लेकर आपके चित्तौड़गढ़ तक कौन सी आ गई, 79 आ गई। फिर इस चित्तौड़गढ़ से लेकर उदयपुर तक इधर से एक नेशनल हाईवे आ रही थी ऐसे, 76 आ गई। और फिर वापस उदयपुर से डूंगरपुर वाला कौन सा रूट पकड़ लिया, NH8 का। यानी कि इन 3 को मिलाकर कौन सी बनी है, नई वाली 48 बनी।
उसके बाद में देखो अगली नेशनल हाईवे NH48, इसमें 4 जोड़ो कितने होंगे 52, NH52 जहां से 65 शुरू की थी वहीं से ही करना है NH52 को। वो कहां से कहां तक आ रही थी, चूरू के अंदर आकर चूरू से कहां पर आ रही थी सीकर, सीकर से तो वो जा रही थी इधर नागौर जोधपुर पाली, अब ये इधर नहीं जाएगी, ये इस सीकर से किधर जाएगी जयपुर में, जयपुर से फिर इधर एक नेशनल हाईवे जा रही थी सीधी NH12, बस उसका रूट पकड़ लेगी ये इधर से, ये NH52 यहां पर निकलेगी। देखो कौन कौन सी मिली है, यहां से लेकर यहां सीकर तक तो कौन सी आ गई 65, फिर 65 तो इधर चली गई, फिर यहां से यहां तक कौन सी आ रही थी NH11 आ रही थी, जो ऐसे निकलकर ऐसे इधर से आ रही थी, वो NH11 यहां तक आ गई, फिर यहां से कौन सी जा रही थी NH12, यानी कि 52 के अंदर कौन कौन काम में आया, एक तो 65 आया, फिर यहां से यहां तक कौन आया 11 आया, और फिर यहां से यहां तक कौन आया 12 आया, इनको मिलाकर बना दी NH52। उबासी मत लो। NH52 के बाद में 52 के अंदर 4 जोड़ो कितने होंगे 56 होंगे। यहां से एक नेशनल हाईवे गुजारी थी, इस प्रकार से जा रही थी, वो कौन सी थी 113, बस इस 113 की जगह पर क्या आ जाएगी NH56 आ जाएगी, जो कि किसकी जगह पर काम में ली गई है 113 की जगह। फिर 56 के अंदर 2 जोड़ो कितने होंगे 58 होंगे। इस जगह से सीकर के अंदर इधर से 65 आ रही थी, यहां से 65 को उठा लेना है यहां तक, यहां से यहां तक आ जाएगी 65 नागौर तक, सीकर से, नागौर से कहां पर जाना है अजमेर में, और अजमेर के अंदर जो ये वाला रूट था NH8 वाला, वहां से लाकर यहां पे छोड़ देना। इसका नाम क्या है NH58। अब देखो कौन कौन सी काम में आई है, यहां से लेकर यहां तक तो कौन सी आई है 65, क्योंकि यहां से इस तरफ से 65 ऐसे आकर ऐसे जा रही थी, तो इतना सा टुकड़ा तो किसका आ गया 65 का, ठीक है। फिर यहां से यहां तक कौन सा हिस्सा आ गया NH89, जो यहां से ऐसे आकर अजमेर को जोड़ रही थी, बीकानेर नागौर और अजमेर, यहां से कौन सी आ गई NH89, और फिर यहां से यहां तक कौन सी थी 8, जो 8 इधर से आ रही थी पहले, वो इधर आ गई, ये हो गई NH8। यानी 58 किस किस से मिली है 65, 89 और 8। अब क्वेश्चन आएगा कि सीकर को अजमेर से कौन सी नेशनल हाईवे जोड़ती है, सीकर को अजमेर से, पुरानी के अंदर ऐसी कोई अपन ने पढ़ी नहीं है खास, लेकिन सीकर को अजमेर से जोड़ने वाली नई में कौन सी आ गई 58 आ गई, ठीक है। ये होगी अपनी 58। 58 के अंदर 4 जोड़ो कितने होगा 62। 62 के लिए आपको आना है यहां पर, इधर से एक नेशनल हाईवे आ रही थी ऐसे, इस प्रकार से आ रही थी नेशनल हाईवे, कौन सी थी NH15 थी, इसको दे देना है नाम क्या 62। बीकानेर तक ये आ रही थी, बीकानेर से जो 15 है वो तो ऐसे जा रही थी, लेकिन इसको 62 को यहां से ये लेकर जाना है आपको, कहां पर लेकर जाना है नागौर में, नागौर से कहां पर आना है जोधपुर में, जोधपुर में कहां पर आना है पाली में, पाली से कहां से निकल जाना है सिरोही से। अब देखो इसमें कौन कौन सी काम में आई, यहां से लेकर यहां तक तो कौन सी आई है 15 काम में आई है, इसको इधर लिख लो 15 आई है यहां से लेकर यहां तक। फिर यहां से यहां तक कौन सी काम में आई है 89 आई, ध्यान इधर रखना नहीं तो बाहर निकल जाएगा दिमाग से। फिर यहां से लेकर यहां तक कौन सी आई, देखो ये 65 इधर आके यहां से आके यहां पर 65 सीधी जा रही थी, लेकिन ये इधर से तो अलग चली गई 58, यहां से ये यहां तक टुकड़ा किसका है ये 65 का है, ये भी 65 का ही है, तो ये आपका हो जाएगी 65। फिर इस पाली से एक नेशनल हाईवे इधर से गुजर रही थी, सीधी अजमेर को जोड़ रही थी, हाँ 14, तो यहां पर कौन सी आ जाएगी NH14। तो देखो 62 के अंदर कौन कौन सी आ गई, यहां से यहां तक 15 है, फिर यहां से यहां तक 89 है, फिर यहां से यहां तक 65 है, फिर यहां से यहां तक NH14 आ जाती है काम में, समझ में आई। अगली नेशनल हाईवे 62 के अंदर 6 जोड़ेंगे कितना होगा 68। अगली आती है NH68, यहां से एक नेशनल हाईवे प्रवेश कर रही थी, बस यहां तक लाकर इसको छोड़ देना है, यानी कि इसमें कौन सी नेशनल हाईवे काम में आई है 15 काम में आई है, जालौर बाड़मेर जैसलमेर, यहां पर लाके इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये आपकी नेशनल हाईवे कौन सी हो गई सारी की सारी सम संख्या वाली, ये सारी की सारी सम संख्या वाली है खड़ी खड़ी। अब विषम वाली आदि वाली जो है वो बाकी है, 10-1 हो चुकी है, देख लो एक बार फटाफट विषम वाली भी, फिर कल ही इसको कल ही लिख लेना। वैसे भी सम संख्या वाली तो हो गई सारी की सारी, विषम संख्या वाली कहां से क्या होगी,
यहां से अपन ने एक नेशनल हाईवे निकली थी जो कि बीकानेर से जोधपुर, अपने जैसलमेर से जोधपुर बीकानेर तक जा रही थी। कौन सी थी? NH15। इसकी जगह पर एक नेशनल हाईवे आती है, कौन सी? NH11। जैसलमेर, जोधपुर, यहां से बीकानेर, बीकानेर से ये नेशनल हाईवे कहां पर जाती है? चूरू के अंदर। चूरू से ये कहां पर जाती है? सीकर के अंदर। और सीकर से इस नेशनल हाईवे को किधर गुजार देना है? झुंझुनू से। जब तक पुरानी वाली नेशनल हाईवे थी तब तक राजस्थान का एक ही जिला झुंझुनू ऐसा था जिसमें कोई नेशनल हाईवे नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कौन सी हो गई है? NH11। ये राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नेशनल हाईवे है अब नवीनतम के हिसाब से। कौन कौन सी काम में आई है इसमें देखो, यहां से लेकर यहां तक तो कौन सी है? 15। यहां से लेकर यहां तक कौन सी है? 11। अब तो एक ही ऐसी है 11 जिसमें 11 भी काम में आ रही है पुरानी वाली के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई 11। याद करो, यहां से जयपुर से एक नेशनल हाईवे ऐसे जा रही थी, कौन सी थी वो? तो यहां से निकलकर ऐसे पूरी पूरी जा रही थी NH11। 11 के अंदर 10 जोड़ो कितने होते हैं? 21। ये NH21 है नवीनतम के हिसाब से, और इसमें पुरानी के हिसाब से काम में कौन सी आ रही है? 11 काम में आ रही। ठीक है, ये हो जाती है NH21। अगली देखो, यहां से एक नेशनल हाईवे ऐसे जा रही थी, कौन सी थी? NH112। इसको कह दिया NH25। और यहां से एक इस प्रकार से जा रही थी 114। 25 में 100 जोड़ो कितने हो जाते हैं? 125। ये है NH125। ये 25 है, ये 125 हो जाती। उसके बाद में देखो अगली, यहां से एक ऐसे नेशनल हाईवे आ रही थी, यूं ऐसे आ रही थी, उसका नाम क्या था? NH76 था। अब इसको कह दिया NH27। और यहां से एक नेशनल हाईवे ऐसे जा रही थी 71B। इसका नाम अब क्या आ गया? NH919। तो नवीनतम के हिसाब से सबसे छोटी कौन सी है? 919। सबसे लंबी कौन सी है? 11। इसकी लगभग 848 किलोमीटर मिलता है। कहीं ऑथेंटिक डाटा आता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि लंबाई से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। ये आ जाता है आपका राजस्थान के अंदर पुरानी और नई NH का मिक्सअप, कौन कौन सी इसमें काम में आ रही है वो आपको इसमें याद रखना। अब एक काम और बच रहा था ना, इस 27 के अंदर तो केवल एक ही यूज में आ रही है, कौन सी है? 76 ही काम में आ रही है, पूरी पूरी 76 है वहां से यहां तक, और कोई सी नहीं आ रही। इसमें कौन सी आ रही है? 71B जो है वो इसमें काम में आ रही है, बाकी सभी का लिखा हुआ है। ये आपके सिस्टम आता है। यहां से यहां तक जो एक बची हुई थी ना, वो इसको NH162 कह देते हैं। ठीक है ना, NH162 कहा जाता है इसको, लेकिन ये भी अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरानी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थी वो देख ली, नई के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो देख ली। नई जो नेशनल हाईवे है उनको किस प्रकार से बांटा गया है, कल ये अपन ने देखा था। अरे नीचे बैठ जाओ। 2 प्रकार से नई वाली नेशनल हाईवे को जो है वो नई सड़क नीति के हिसाब से बांटा जाता है, सम संख्या और विषम संख्या में। सम संख्या के अंदर उनको रखा गया जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, और उनको सम संख्या के अंदर उन नेशनल हाईवे को रखा गया है जिसके अंदर नेशनल हाईवे कैसी हो? उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हो, और उनको क्रम जो दिया गया है सम संख्या का वो पूर्व से पश्चिम की तरफ दिया गया है। वहीं विषम संख्या में वो वाली नेशनल हाईवे है जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ हो, और उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या दिया गया है? क्रम दिया गया है विषम संख्याओं के अंदर। ठीक है, यहां तक अपना कल हो गया था। कल ये भी बताया था मैंने नई पुरानी वाली, आज यहीं से शुरू करेंगे। पढ़ा हुआ आपका कल का है, साथ साथ बनाते जाना है, एक एक नेशनल हाईवे को लेते चलेंगे। पहले अपन बात करेंगे सम संख्या वाली नेशनल हाईवे। लिख लो ऊपर, सम संख्या वाली नेशनल हाईवे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी है? सबसे पहली नेशनल हाईवे जहां से NH3 जा रहा था वहीं से ही एक नेशनल हाईवे गुजारनी है, और उसको नाम दे देना है NH44। जो NH3 पहले हुआ करती थी वही NH अब क्या हो चुकी है? 44 हो चुकी है। इसके कोष्टक में 3 लिख भी सकते हो, नहीं तो इसकी अलग से टेबल भी पूरी की पूरी बनानी। आप केवल NH44 लिख लो। दूसरी नेशनल हाईवे 44 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 44 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो
48। इसको याद करने का सीक्वेंस भी यही है कि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओ, जब याद रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, बीच में से याद नहीं कर पाओगे नए वाले वर्गीकरण। 44 में 4 जोड़ा तो NH 48 बन जाती है, जो कि दिल्ली से निकल रही है, राजस्थान के अलवर जिले से होते हुए जयपुर में आती है। जयपुर के बाद में यह अजमेर में आती है, और अजमेर से यह कहां चल जाती है, भीलवाड़ा के अंदर, फिर चित्तौड़गढ़ में, फिर उदयपुर में, फिर डूंगरपुर, फिर बाहर हो जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर यहां से दिल्ली से लेकर अजमेर तक तो कौन सी शामिल है, NH 8 ही शामिल है। अजमेर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक कौन सी शामिल है, 79 शामिल है। कल यहां से एक आई थी 89, तो यहां से यहां तक 89 थी, फिर आगे 79 बनी थी, बस वही उसका रूप है, 79 आ जाती है। और फिर यहां से लेकर यहां तक किसका रूप था, इधर से एक नेशनल हाईवे आ रही थी इस प्रकार से 76, तो यहां से यहां तक हो जाएगी 76। और फिर आगे जो है यहां से यहां तक वापस वही NH 8 आ रही थी इधर से, उसी का रूट हो गया, तो 3 से मिलकर NH 48 बनती है। उसके बाद में तीसरी नेशनल हाईवे वर्तमान में सबसे व्यस्ततम कौन सी है, NH 48 है, नई के अगर हिसाब से पूछा जाए, और नई के हिसाब से पूछे उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन सी है तो NH 44 बताना है। पुरानी के हिसाब से 3 हुआ करती थी। तीसरी नेशनल हाईवे आपको बनाना है, यहां से हरियाणा से राजस्थान के चूरू जिले के अंदर प्रवेश कराना है, और इसके आगे लिख देना है NH 52। 48 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना बन गया, 52। चूरू से इसको लेके जाना है कहां पर, सिक्कर के अंदर इसको लेके जाना है, चूरू से जाएगी सिक्कर, सिक्कर से इसको लेके जाना है कहां पर, जयपुर के अंदर। अब इधर से जो NH 11 आ रही थी वही आ रही है जयपुर तक, तो और जयपुर से फिर एक NH 12 जा रही, तो जो बिल्कुल सीधी निकल रही थी, कल देखा था पुरानी वाली में, बस उस NH 12 का रूट यहां से ये पकड़ के सीधी MP के अंदर चल जाएगी। ये NH 52 है जो यहां तक आ रही है राजस्थान के मुख्य रूप से इन जिलों में। तो इसके अंदर देखो कौन कौन सी शामिल हुई है, यहां से लेकर यहां तक तो कौन सी आ गई, NH 65 आ गई पुरानी के हिसाब से। फिर इस सिक्कर से लेकर जयपुर तक कौन सी आई, NH 11 आई, क्योंकि यहां से एक 11 आ रही थी जो ऐसे जा रही थी कल, और फिर इधर से इधर निकल गई, उस NH 11 का है यहां से यहां तक इतना सा टुकड़ा, ये 11 आ गई। फिर यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी एक ही थी, NH 12, 11 + 1 12 पड़ा था, ये NH 12 आ जाएगी, जो कि यहां से सीधी निकले नीचे चली जाएगी, ये आ जाती है NH 52। उसके बाद में 52 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 56। यहां से एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से आ रही थी नीचे से, NH 113 उसको कहा था, उसका नया नाम NH 56 है। आपको बांसवाड़ा से प्रवेश कराना है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में ले जाकर छोड़ देना है। ये पहले कौन सी हुआ करती थी, 113 हुआ करती थी, NH 113, ठीक है। उसके बाद में अगली देखो, 56 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 58 होंगे, 56 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 58। इस सिक्कर जिले से एक नेशनल हाईवे निकालनी है, सिक्कर से ये निकलेगी, नागौर के अंदर जाएगी, सिक्कर से नागौर, नागौर से आना है अजमेर, नागौर से आना है अजमेर, अजमेर से वापस जो NH 8 वाला रूट था वो पकड़ लेना है, यहां से सीधा राजसमंद होते हुए उदयपुर। इसको अलग कलर में बना देता हूं, ऐसे मिक्स हो जाएगी, वापस देखना अच्छे से। यहां से 52 निकली सिक्कर से नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर से NH 8 का रूट पकड़ के उदयपुर, ये NH 58 है, NH 58। देखो इसमें कौन कौन सी काम में आई है, इसमें सिक्कर से लेकर नागौर तक तो कौन सी आई है, 65 आई है, वही 65 यहां से यूं आकर पाली तक आ रही थी, और यहां से यहां तक कौन सी आ गई, जो इधर से बीकानेर वाली आ रही थी, NH 89। पुरानी वाली का मैप साथ में रखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और यहां से यहां तक कौन सा आ रहा है, जो उधर से पूरी की पूरी NH 8 आ रही थी, यानी कि लास्ट आ जाएगी इसमें NH 8, एक 89 है और एक 8 है, ठीक है, ये हो गई 58। क्या हुआ, मिक्स हो रहा है क्या। अगला देखो, यहां से एक नेशनल हाईवे राजस्थान के अंदर पहले जाया करती थी, जो इस प्रकार से थी पहले वाली, तो यहां से यूं आकर यूं NH 15 थी, बस उस 15 को बीकानेर तक को तो लेके आना ही है, ये बीकानेर तक आएगी, और इसको कहा जाता है NH 62। 58 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 62, बीकानेर तक ये आएगी NH 62। यहां से कहां पर जाएगी, नागौर के अंदर जाएगी, नागौर से कहां पर आएगी,
जोधपुर के अंदर आएगी, जोधपुर से कहां जाएगी, पाली के अंदर जाएगी, और पाली से कहां निकल जाएगी, सिरोही से होते हुए बाहर। ये है NH62। अब इसमें देखो कौन कौन सी काम में आई है। जो यहां से पहले 15 जा रही थी, यहां से यहां तक तो कौन काम में आ गई, NH15 आ गई, यानी कि एक तो हो गई NH15। दूसरी देखो यहां से लेकर यहां तक कौन सी आ रही थी, 89 आ रही थी, जो बीकानेर से होते हुए यहां तक आ रही थी पूरी, ये पूरी पूरी 89 है, तो दूसरी इसमें काम में आ रही है 89। तीसरी यहां से लेकर यहां तक कौन सी काम में आ रही है, जो इधर से 65 आ रही थी इस प्रकार से यहां तक, वो 65 ही है ये यहां से यहां तक, तो यहां पर अगली आ जाएगी 65। और यहां से लेकर यहां तक एक नेशनल हाईवे जो थी वो सिरोही से पाली होते हुए अजमेर जा रही थी, NH14, तो वो 14 आ जाएगी इसके अंदर लास्ट वाली। इन 4 से मिलकर आपके बनती है NH62। कितने जिले हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जिले हैं। इसमें भी कितने जिले हैं, इसमें भी 7 ही जिले हैं, या 8 हो सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही है। NH48 में भी 7 है, 62 में भी 7 है। 7 जिलों के हिसाब से अगर डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पूछ लिया जाए तब ये याद रखना है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे कौन सी वाली है आपके, सम संख्या वाली है। बना लिया सभी ने, विषम वाली पर चले, बना लो। ये सारी की सारी कौन सी है, सम संख्या वाली है। NH44 + 4 48 + 4 52 + 4 56 + 2 58 + 4 62, ये मेन ही है जो आपको याद रखनी है, सम संख्या वाली। अच्छा अगर लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो आपको यही पूछा जाएगा कि नई नेशनल हाईवे कौन कौन सी पुरानी वाली से मिलकर बनी है। जैसे कि NH62 के अंदर कौन सी पुरानी नेशनल हाईवे शामिल नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तब ये आपको याद रखना है। तो वैसे ही अगर पुरानी वाली याद है तो नई वाली तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी, बस रूट ही इधर उधर हो रहा है। हो गया। अब सम के बाद में कौन सी आएगी, विषम संख्या वाली नेशनल हाईवे कौन कौन सी है। देखो सम के बाद में अगला आता है विषम। विषम संख्या की खास बात क्या थी, पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई थी, और उनको जो सीक्वेंस दिया गया वो उत्तर से दक्षिण की तरफ दिया गया। तो सबसे पहले उत्तर में आएंगे, उत्तर के अंदर यहां से एक नेशनल हाईवे निकलती है। देखो विषम संख्या के अंदर सबसे पहली आती है, जैसलमेर के अंदर से निकलती है, जोधपुर में जाती है, बीकानेर में जाती है, चूरू के अंदर जाती है, सीकर में जाती है, और झुंझुनू से बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहेंगे, NH11। 11 एक विषम संख्या है। देखो इसमें कौन कौन सी काम में आ रही है। यहां से पहले NH15 जाया करती थी इस प्रकार से, तो यहां से लेकर यहां तक तो कौन आ गई, NH15 आ गई। फिर यहां से एक नेशनल हाईवे निकल रही थी बीकानेर से, जो कि ऐसे आ रही थी इस प्रकार से, 89 नहीं है, हाँ 11, NH11 आती थी, तो वो 11 यहां से यहां तक आ जाएगी, बीकानेर चूरू और सीकर तक। पहले झुंझुनू ऐसा जिला था जिसमें कोई NH नहीं थी, अब वो यहां से भी जाती है, यानी कि NH15 और 11 जो है, इन दो से मिलकर NH11 जो है वो नई वाली बनी है। दूसरी देखो, अगली NH जो है, एक NH अपन ने यहां पर पढ़ी थी, उसको पहले खत्म कर लो, NH71B, इसको जो है वह नया नाम दिया गया है NH919, NH919 इसको नाम दिया गया है। उसके बाद में देखो अगली NH11 के बाद में अगली NH आती है, जो एक NH अपन ने पढ़ी भी थी, यहां से लेकर इस प्रकार से जा रही थी, जिसका नाम क्या था, NH11 था पहले, जो यहां से निकल रही थी इस प्रकार से जा रही थी। उस NH11 को अब दे दिया NH21। क्या दे दिया, NH21 जो है वो अब नाम दे दिया। यानी कि ये पहले क्या हुआ करती थी, 11 हुआ करती थी। जयपुर, दौसा और आपके भरतपुर से होते हुए जा रही है, ये पूछा जा सकता है NH21, ठीक है। अगली NH देखो, NH21 के बाद में यहां से एक NH जा रही थी इस प्रकार से, NH112, इसका नाम जो है वो नया पड़ गया NH25, NH25। इस NH25 के ऊपर से यहां से एक NH ऐसे जा रही थी, जो जैसलमेर और जोधपुर में जा रही थी, जिसका नाम क्या था, NH
114 था, इसका कर दिया 25 + 100 125, यानी कि इसके अंदर तो कौन सी थी NH 112 और इसमें थी NH 114, ये दो से मिलकर ये आपके बन गई। 25 के बाद में आगे जाना है, NH 27 12 जिले से प्रवेश करवाना है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही तक ये जाती है। NH 27 12 जिला, उसके बाद में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। NH 27 ये पहले क्या हुआ करती थी 76 हुआ करती थी, NH 76 हुआ करती थी। ये नया है, अच्छा अपन यहां पर गलत लिख दिया ना, ये 919 ये नए के हिसाब से, पुराना नाम इसका 71B था। आपको केवल इतनी सी याद रखनी है, ये याद रह जाए तो सफिशिएंट है, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पुरानी नेशनल हाईवे कौन कौन से जिले से जा रही है, वो जिला पूछा जा सकता है कि इस जिले को इस जिले से जोड़ने वाली NH कौन सी है। पहला टाइप का क्वेश्चन वहां से आ सकता है। अब उसमें अगर एग्जामिनर पुरानी वाली पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैक्सिमम चांस है कि पुरानी ही पूछेगा, जिला जोड़ने की पूछेगा तो फिर भी नया पूछ ले तो भी ध्यान रखना है, क्योंकि पुरानी के अंदर ऐसी कोई NH नहीं थी जो झुंझुनू को बीकानेर से जोड़ रही थी, वो अब जोड़ रही है NH 11। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कौन कौन सी नई वाली को जो है वो बनाया गया है, कौन कौन सी पुरानी वाली से मिलाकर, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में फैक्ट लिखे थे, कौन से गलियारे में कौन सी है, या फिर सबसे व्यस्त कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी। तो सबसे छोटी अब भी यही है, यानी कि 71B जो अब 919 हो गई है अगर नई के हिसाब से पूछी जाए तो। लेकिन सबसे लंबी जो पहले NH 15 हुआ करती थी वो अब नहीं रही, अब सबसे लंबी कौन सी बन गई है NH 11 जो है ये सबसे लंबी है, पहले वो हुआ करती थी। हाँ, आप इस टेबल को बना लो ताकि आपका जो मैप है वो पूरा का पूरा इस टेबल के अंदर सेट हो जाएगा कि नई वाली NH ये वाली सारी की सारी है जिनकी पुरानी वाली कौन सी से मिलकर ये बनी है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जरूरी है। इसके कोष्टक में लिख लेना, ये 1-2 बार पूछा हुआ है। NH जो 71B है ये दारूहेड़ा को रेवाड़ी से जोड़ती है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है अलवर जिले में। जैसे कि NH 76 जो है ना, ये एक दर्रा आता है देबारी, वहां से निकलती। उदयपुर के अंदर एक दर्रा आता है देबारी, वहां से ये निकलती है। आगे चले, अब देखो नेशनल हाईवे हुई थी अभी तक, अब 2 और बच रही है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन इतना नहीं पूछते हैं। एक तो आती है मेगा हाईवे। मेगा हाईवे का निर्माण कौन करता है, रीडकोर एक संस्था आती है रीडकोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। 2004 के अंदर इसकी स्थापना होती है रीडकोर की। इसके द्वारा 2 नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, मेगा हाईवे का निर्माण किया जाता है, 2 NH को आपस में जोड़ने के लिए। आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली मेगा हाईवे जो है वो किस किस के बीच में बनाई गई। तो सैतरावा जो कि फड़ौदी जोधपुर के अंदर पड़ता है, यहां से रामजी की गोड़ जो कि बाड़मेर में पड़ता है, इन दोनों के बीच में जो है वह एक मेगा हाईवे बनाई गई थी, जो राजस्थान की पहली मेगा हाईवे मानी जाती है। ठीक है, फड़ौदी से लेकर रामजी की गोड़ बाड़मेर तक। और एक आता है आपके स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग, जिसका निर्माण कौन करता है, SHAR स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ राजस्थान, इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। 3 प्रकार से किया जा सकता है, वो भी अपन ने देखा था कौन कौन सी संस्था आती है। 2 क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो आ सकता है राजस्थान का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे कौन सा है, और एक राजस्थान का सबसे छोटा जो है वो स्टेट हाईवे जो है वो कौन सा है, राज्य राजमार्ग कौन सा है। तो SH1 जो है ये तो राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल अपना स्टेट हाईवे माना जाता है, 444 किलोमीटर। और राजस्थान का जो सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है यह है आपका स्टेट हाईवे नंबर SH9B जो है ये माना जाता है, 11 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ये 2 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जा सकते हैं स्टेट हाईवे। ठीक है, अगला आता है पहले सड़कों को खत्म ही कर देते हैं। राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के लिए कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे कि पूरे के पूरे भारत के अंदर ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 500 से क्या हो ज्यादा हो, या फिर ऐसे गांव जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित हो, या फिर आपके
जनजातीय प्रकार के क्षेत्र को हो, वहां की जनसंख्या कितनी हो, 250 से अधिक हो, ऐसे गांवों के अंदर सड़क जो है उसका निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इस योजना को चलाया जाता है 25 दिसंबर 2000 को। ये इसकी डेट पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट योजना आती है ग्रामीण सड़कों के लिए। दूसरी आती है इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर चलाई जाने वाली एक योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना, या फिर जिसको मिसिंग लिंक परियोजना भी कहते हैं, और ये चलाई गई थी 2005 के अंदर। इसका मुख्य कारण था चलाने का कि ऐसे धार्मिक स्थल या फिर ऐसे पर्यटन स्थल जिनको की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, उनको सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है ये चलाई गई थी। दोनों की डेट आपको पूछी जा सकती है, तारीख ही याद रखना और कुछ मत रखना। अगली आती है ग्रामीण गौरव पथ परियोजना। जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी 2014 के अंदर, तब 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन एक ऐसी योजना लाते हैं कि गांवों के अंदर एक ऐसी सीमेंट की सड़क बनाई जाएगी जिस सड़क को उस गांव के आसपास की मुख्य जो सड़क जा रही है उससे जोड़ा जाएगा। लगभग ये काफी गांवों के अंदर बनाया गया था ग्रामीण गौरव पथ। आपने देखा होगा सीमेंटेड सड़क बनाई गई थी गांव के बाहर की साइड से, जो कि गांव को किसी एक मुख्य सड़क से जोड़ रही थी। तो मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो है वह नाली सहित जो है वह एक सीसी रोड बनाई गई राजस्थान के अंदर, जो कि वर्तमान में इतनी चल नहीं रही है परियोजना क्योंकि सरकार चेंज हो गई। फिर भी यहां से मुश्किल है क्वेश्चन पूछना, बाकी इसकी तारीख पूछी जा सकती है जो आप याद रखना, और इन दोनों की तारीख जरूर पूछी जाती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट आती है। उसके बाद में सड़क परिवहन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जिसमें से एक आता है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। जो आप रोडवेज चलती है, इसको चलाने का जो काम किया जाता है वो इस RSRTC के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना पूछी जाती है, ये तारीख याद रखना 1 अक्टूबर 1964। इस दिन जो है वह RSRTC की स्थापना की गई। राजस्थान की पहली रोडवेज बस जो है वो टोंक से जयपुर के बीच में चलाई गई थी RSRTC के द्वारा, टोंक से लेकर जयपुर के बीच में। ये दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मुश्किल है क्योंकि अब ये ट्रेंड जो है वो चला गया है पुराने क्वेश्चन पूछने का। अगली एक और राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक परिवहन निगम की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर जो बसें हैं वो तो किसकी रहती है, निजी क्षेत्र की बसें रहती है। देखोगी लाल पट्टी वाली जो आती है राजस्थान लोक परिवहन, जो कि एक प्रकार से उड़ता हुआ मौत का वही है, एक प्रकार से सबसे तेज दौड़ाते हैं। ये लड़ाई रहती है कि कौन पहले ज्यादा कमाए। इसके लिए 2015 के अंदर राजस्थान लोक परिवहन जो है वो बस चलाई। इस बस में कभी गलती से मत बैठना, सरकारी वाली में बैठ जाना, कुछ क्लेम तो मिलेगा घर वालों को, मर गए कहीं। ये उड़ाते हैं बहुत राजस्थान लोक परिवहन वाले। तो इसके अंदर ये हो गया कि राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र के अंदर बस की उपलब्धता हो जाए आवागमन के लिए, इसलिए राजस्थान लोक परिवहन चलाया गया, जिसके अंदर बस जो है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की होती है, सरकार के द्वारा उसका टेंडर मिल जाता है और फिर उसको वो चला सकता है। ये आता है राजस्थान लोक परिवहन। फिर कुछ फैक्ट आते हैं आपके लिए, ये याद रख सकते हो, पूछा जाने की संभावना कम है। राजस्थान का वह जिला जो सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़ा हुआ है, जोधपुर जिला है। राजस्थान का ऐसा जिला जहां की सर्वाधिक जो गांव है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं, वो तो है गंगानगर, और न्यूनतम जो है वो जुड़ा हुआ है सिरोही गांव जो जिला है, उसके गांव सबसे कम जुड़े हुए हैं सड़कों से। इसी प्रकार से राजस्थान का वह जिला जहां की ग्राम पंचायतें सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़ी हुई है तो उदयपुर होगा, और सबसे कम जो सड़कों से जुड़ी हुई है वो जैसलमेर की ग्राम पंचायत हो जाएगी। ये एज ए फैक्ट आप याद रख सकते हैं। राजस्थान के अंदर सन 2000 के अंदर एक रोड विजन लाया गया था कि हम अगले 25 वर्षों तक किस प्रकार से राजस्थान में सड़कों का निर्माण करेंगे। कांग्रेस सरकार थी तो लेके आगे जोश जोश में, बीच में बीजेपी सरकार आ जाती है तो ये योजना ढीली पड़ जाती है, फिर वापस कांग्रेस आती है तो वापस उड़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि राजस्थान रोड विजन कब लाया गया 2000 के अंदर, और इसका लक्ष्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है तो 2025 इसका लक्ष्य है। 25 वर्षों के लिए जो है ये मुख्य रूप से योजना लाई गई थी राजस्थान रोड विजन। उसके बाद में राजस्थान के अंदर 2 नीतियां काम करती है। एक तो आती है सड़क सुरक्षा नीति, किस प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह को इनको कम किया जाए। इसके लिए राजस्थान के अंदर 2016 के अंदर क्या लाई गई थी, राजस्थान सड़क सुरक्षा नीति लाई गई। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में सड़क सुरक्षा नीति कब की है, 2016 की। और पिछले ही साल 2021 में राजस्थान के अंदर सड़क नीति लाई गई थी 2021। इस सड़क नीति की बात करें तो इसका लक्ष्य 5 वर्ष रखा गया था। 2021 में लाई गई थी, 1 अप्रैल 2021 से ये शुरू होगी, और 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 यानी कि 5 सालों तक जो है वो इसको लक्ष्य के अंदर रखा गया है। 2025-26 तक जो है वो राजस्थान की ये सड़क नीति काम करेगी। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 कि राजस्थान की सड़क सुरक्षा नीति 2016 की है और सड़क नीति 2021 की है। सड़क नीति का लक्ष्य कितने सालों का है, तो
तो 5 सालों का इसका लक्ष्य आता है। या आप इसमें याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। अगला आता है राजस्थान के अंदर रेल परिवहन, रबड़ वाले। दूसरा आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन का मतलब जिसके अंदर ट्रेनें आती है, रेल परिवहन का मतलब ट्रेन, हाँ ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर दौड़ती है। राजस्थान के अंदर जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे, ये राजस्थान का मैप है, एक मिनट, राजस्थान को जब आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर चूंकि जो भारत है पूरा का पूरा, समझ लेना बाद में मैं नहीं बताऊंगा बार बार, राजस्थान को रेलवे मंत्रालय के द्वारा अलग अलग जोन में बांटा जाता है। जैसे कि उत्तरी जोन हुआ, जैसे कि दक्षिणी जोन हुआ, पूर्वी हुआ, पश्चिमी हुआ, पश्चिम मध्य हुआ, पूर्व मध्य हुआ, या फिर दक्षिण मध्य हुआ, इस प्रकार से, या फिर उत्तर पश्चिम जोन हुआ, इस प्रकार से अलग अलग जोन के अंदर बांटा जाता है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। राजस्थान के अंदर 2 जोन आते हैं, जिसके अंदर राजस्थान का ये कोटा जोन वाला जो हिस्सा है ये तो आता है रेलवे मंत्रालय के पश्चिम मध्य जोन के अंदर, और बाकी शेष राजस्थान जो ये पूरा का पूरा है ये राजस्थान उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आता है, उत्तर पश्चिम में। यानी कि राजस्थान के अंदर रेलों के कितने जोन है टोटल, तो 2 ही जोन है, उत्तर पश्चिम जोन है और पश्चिम मध्य जोन है। इस पश्चिम मध्यम जोन, जैसे कि उत्तर पश्चिम जो आपका पूरा का पूरा रेलवे जोन है, इस जोन की स्थापना वैसे 2002 के आसपास की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया है जयपुर के अंदर। इस बार वनपाल के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जयपुर के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है, ये तो हो गया मुख्यालय। अब इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन को अलग अलग मंडल के अंदर बांटा जाता है। जैसे कि मुख्य रूप से इसके 4 मंडल आते हैं, जिसके अंदर एक जयपुर तो खुद है ही, एक तो जयपुर आता है, एक अजमेर के अंदर आता है, एक जोधपुर के अंदर आता है, एक बीकानेर के अंदर आता है, एक उदयपुर के अंदर आता है। मुख्य रूप से जो है वह आपके इसके ये जोन आते हैं। जैसे कि पश्चिम मध्य वाला जो है इसके अंदर कोटा जो है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर के अंदर है मध्य प्रदेश में, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है। और इसके जो एक मंडल है वो राजस्थान के कोटा जिले के अंदर स्थित है, जो यहां से आपके इसमें आता है। तो अगर अपन बात करें राजस्थान जो है इसको कितने रेलवे जोन में बांटा हुआ है, तो 2 जोन आते हैं, एक तो उत्तर पश्चिम आता है और एक आता है पश्चिम मध्य। उत्तर पश्चिम के हिसाब से अगर अपन बात करें तो इसका मुख्यालय आता है आपका जयपुर के अंदर, जिसके अंतर्गत 4 ही जोन है, बेसिकली उदयपुर नहीं है यहाँ पे, 4 जोन जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर एक तो आता है आपका मंडल के अंदर एक जयपुर है, एक अजमेर है, एक जोधपुर है, एक बीकानेर है। इसका मुख्यालय यहाँ पर आता है। 2002 के आसपास जो है वो इसकी स्थापना होती है, और पश्चिम जो मध्य वाला है ये 2002 में इसकी स्थापना होती है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। ये क्वेश्चन वनपाल में पूछा गया था। और जो आपका पश्चिम मध्य वाला है उसका जो एक मंडल है वो कोटा के अंदर स्थित है। यानी कि यहां से आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे से कि राजस्थान के अंदर कितने तो रेलवे जोन है, तो 2 तो रेलवे जोन आता है, एक तो पश्चिम मध्य आता है और एक उत्तर पश्चिम आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और राजस्थान में टोटल रेलवे के मंडल कितने हैं, तो 4 तो आ जाते हैं, इसमें से एक आ जाता है पश्चिम मध्य का, यानी कि 5 टोटल मंडल स्थित है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको वापस पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में कुछ छोटी मोटी संस्थाएं आती है रेलवे के अंदर जो आपको पूछी जा सकती है कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो भी रेलवे के क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो भी सेंटर है, और एक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए एक सेंटर स्थापित कर रखा है राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा के अंदर। यानी कि भारतीय रेलवे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रखी है पचपदरा बाड़मेर में। इसी प्रकार से जो रेलवे का स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल स्थापित कर रखी है उदयपुर के अंदर, रेलवे स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ये एक प्रमुख संस्था आती है रेलवे की राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर लोकोमोटिव जो आपके वर्कशॉप है इसकी स्थापना की गई थी अजमेर के अंदर 1895 में, वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है। इसी प्रकार से राजस्थान के फुलेरा जो आपने देखा होगा, जयपुर जाते हैं फुलेरा जंक्शन, वहां पर मीटर गेज का मतलब जो ट्रेन की पटरियां होती है उनके बीच की जो दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर, इसको बोला जाता है मीटर गेज प्रकार की ट्रेन। 3 प्रकार की होती है, एक मीटर गेज होती है, एक इस मीटर से अगर ज्यादा हो जाए, 1 से लगभग 1.25 के आसपास, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज, और इस 1 मीटर से अगर कम हो जाए तो उसको बोला जाता है नैरो गेज। तो 3 टाइप के होते हैं। तो इस मीटर गेज के लिए जो सबसे बड़ा यार्ड है जो वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, ये आपके फुलेरा के अंदर स्थित है जयपुर में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक रेल बस चलाई गई थी, क्योंकि मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है,
क्योंकि रेलवे जो ट्रैक है वो बाहर से जाता है मेड़ता सिटी के, तो मेड़ता रोड को मेड़ता सिटी के साथ में जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर 1994 को जो है वो राजस्थान की पहली रेल बस चलाई जाती है। कुछ ही नहीं है, एक आगे इंजन लगा हुआ है, पीछे 2 डब्बे लगे हुए रहते हैं, उसको रेल बस बोलते हैं। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चलाई गई, नाम रेल बस बोला जाता है, लेकिन एक कोई पुराना से इंजन उठा लेते हैं, वो लगा देते हैं, पीछे 2 डिब्बे लगा देते हैं। 10 से 15 रुपए लेते हैं मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी छोड़ने का। आजकल तो बहुत सारे टेम्पो चलते हैं, तो इतनी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद में राजस्थान के अंदर वर्तमान में केवल एक ही जिला ऐसा है जहां पर आपके नैरो गेज चलती है, यानी कि इस 1 मीटर से कम की जो आपके ट्रेन की पटरी है वो वाला केवल एक ही जिले के अंदर चलता है, और धौलपुर के अंदर। धौलपुर के अंदर 2 ऐसी नैरो गेज की लाइनें हैं, एक तो आगरा से सरमथुरा है और एक नागपुर से सरमथुरा है। ये दोनों धौलपुर के अंदर पड़ते हैं, या आपके दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। क्योंकि इनसे आपको आवश्यकता नहीं है, आपको क्वेश्चन केवल यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से जिले में नैरो गेज जो है ये रेलवे वर्तमान में चल रहा है, तो धौलपुर जिला याद रखना। ठीक है, ये रेलवे के बारे में क्या आती है, खास बात आती है। परिवहन भी खत्म कर लो अपना, वायु परिवहन। रेलवे हो गया, सड़क हो गया, वायु परिवहन का मतलब हवा के माध्यम से जो भी परिवहन होता है वो सारा का सारा किस में आता है, वायु परिवहन में। भारत के अंदर एक कंपनी आती है जिसको बोला जाता है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया। इस कंपनी के द्वारा भारत के जितने हवाई अड्डे हैं उनको संचालित किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से ये 4 हवाई अड्डे हैं जो कि इस नेशनल एविएशन कंपनी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से नागरिक हवाई अड्डे है, यानी कि जिसका प्रयोग पूर्ण रूप से जो है वो जनता के लिए ही किया जाता है। जैसे कि सांगानेर जयपुर का जो है ये राजस्थान का पहला एक प्रकार से जो है वो हवाई अड्डा माना जाता है, जो कि 2005 के अंदर प्रारंभ हुआ है। आपको पूछा जाएगा सांगानेर हवाई अड्डा कहां पर है, जयपुर के अंदर। जिला याद रखना है, हवाई अड्डे का नाम याद रखना है। दूसरा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो कि उदयपुर के डबोक के अंदर पड़ता है, यानी कि डबोक उदयपुर के अंदर यह आता है। ये आपके अभी वनपाल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। डबोक हवाई अड्डा, क्योंकि वो जगह का नाम डबोक है, हवाई अड्डे का नाम महाराणा प्रताप के नाम से है। इसी प्रकार से कोटा का हवाई अड्डा कोटा के अंदर ही स्थित है। इसी प्रकार से किशनगढ़ हवाई अड्डा है जो अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको 2017 के अंदर शुरू किया गया था वसुंधरा जी के टाइम में। 11 अक्टूबर 2017 के दिन इसको शुरू किया गया। ये चारों के चारों जो है वह एक प्रकार के नागरिक हवाई अड्डे हैं, स्पेशली केवल जनता के लिए ही काम में लिए जाते हैं। लेकिन इस नेशनल एविएशन कंपनी के अलावा राजस्थान के अंदर एक ऐसा हवाई अड्डा है जिसको भारत की एयरफोर्स के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि उस हवाई अड्डे का यूज नागरिक में भी होगा और प्लस के अंदर एयरफोर्स का अगर कोई भी कार्य होगा तो उसमें भी होगा। और वह आता है जोधपुर के अंदर स्थित है, रातानाडा के अंदर। रातानाडा हवाई अड्डा जो कि जोधपुर में है। राजस्थान का केवल एक ही ऐसा है जो एयरफोर्स के द्वारा संचालित होता है, और 4 जो है वो किसके द्वारा संचालित होते हैं, नेशनल एविएशन कंपनी। यानी कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 टोटल हवाई अड्डे किस चीज के हैं, नागरिक हवाई अड्डे के रूप में काम में आते हैं। अब इन 5 के अलावा राजस्थान के अंदर सैनिक अड्डे आते हैं। सैनिक अड्डे का मतलब जहां पर मुख्य रूप से सेना से रिलेटेड ही काम होता हो, कोई छोटे मोटे मान लो कि फाइटर जेट वगैरह उतार दिया, उनके लिए राजस्थान के 4 जिलों के अंदर, एक तो बीकानेर के अंदर नाल जगह है, वहां पर स्थित है नाल सैन्य हवाई अड्डा जिसको कहा जाता है, वो बीकानेर में स्थित है। एक सूरतगढ़ में स्थित है जो कि श्री गंगानगर में पड़ता है, एक जैसलमेर में स्थित है, और एक उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये 4 जो है वो सैनिकों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, एक प्रकार से सैन्य हवाई अड्डे के रूप में जाने जाते हैं। ये चारों के चारों जिले अगर आप देखोगे तो ये कौन सी सीमा पर स्थित है, पश्चिमी यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर एक फोर्स रहती है बीएसएफ, तो यानी कि ये बीएसएफ के द्वारा संचालित किए जाते हैं चारों के चारों। उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर है, जैसलमेर है, नाल बीकानेर और सूरतगढ़ के अंदर। नाल बीकानेर का और आपका जो ये यहाँ का उत्तरलाई वाला है, ये दोनों के दोनों भूमिगत प्रकार के हैं। भूमिगत का मतलब है कि आधा जो है वो अंडरग्राउंड में है, आधा जो है वो बाहर है। तो अंदर क्या हो रहा है वो किसी को बाहर से सैटेलाइट से भी पता नहीं चलता, इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छे माने जाते हैं। हाल ही में सरकार ने जो है वो घोषणा की है कि उस उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है बाड़मेर का, इसको हम अब नागरिक हवाई अड्डे के रूप में बदलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो फिर राजस्थान के अंदर 6ठा ये हवाई अड्डा बन जाएगा जो कि नागरिक प्रयोजन के रूप में काम में आएगा, उत्तरलाई बाड़मेर। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख जो है वो हवाई अड्डे आते हैं। यहाँ से आपको केवल जगह और कौन से जिले में है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के फलोदी जोधपुर के अंदर स्पेशली एयरफोर्स के लिए एक स्टेशन भी स्थापित है, क्योंकि फलोदी जोधपुर में ये जोधपुर के पश्चिम वाले पार्ट में पड़ता है। रातानाडा जो है वो लगभग मध्य के आसपास आता है। तो रातानाडा वाला तो नागरिक और दोनों में यूज में आता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है वह एयरफोर्स के लिए ही काम में आता है, स्टेशन के रूप में इसको स्थापित कर रखा है।
लास्ट आता है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से पूछा जाता है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर सड़कों की लंबाई वगैरह कितनी क्या है। जब राजस्थान के अंदर कुल सड़कें यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कें सारी की सारी जोड़ ली जाए, तब राजस्थान के अंदर मार्च 2021 तक सड़कों की लंबाई 27, 29, 59.28 जो है वो टोटल किलोमीटर के अंदर लंबाई आती है। वही राजस्थान के अगर 100, जब अपन जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे थे तब 1 किलोमीटर ले रहे थे प्रति वर्ग किलोमीटर। जब बात आती है सड़क घनत्व की तब आ जाता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान में जब सड़कों की लंबाई नापी जाती है तो 79.76 यानी कि 79.76 किलोमीटर जो है वो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में सड़कें मिलती है, यानी कि ये सड़कों का घनत्व है। मार्च 2021 तक के ये आंकड़े हैं। नई आर्थिक समीक्षा आएगी तब ये वापस अपडेट हो जाएंगे, इसलिए इसको अपडेट कर लेना उस टाइम। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई जो है वह 10,618 किलोमीटर आती है, जो कि मार्च 2021 तक के हिसाब से आती है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं राजस्थान के अंदर राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की जो लंबाई है वह 15,544 किलोमीटर आती है, जो कि मार्च 2021 के हिसाब से है। यह आता है राजस्थान में सड़क परिवहन आर्थिक समीक्षा से। और लास्ट आता है रेलवे लाइन, यानी कि राजस्थान के अंदर कुल पटरियों की जो लंबाई है वो 2 कम 6,000 है, यानी कि 5,998 किलोमीटर है, जो कि मार्च 2020 तक का ही ये आंकड़ा, ध्यान रखना, बाकी वाला मार्च 2021 तक का है। तो मार्च 2020 तक रेलवे लाइन की टोटल लंबाई है 5,998 किलोमीटर, जो कि भारत के अंदर जो टोटल रेलवे लंबाई है 67,956 किलोमीटर, इसका कितना प्रतिशत है? 8.83% जो है वह है। अब वनपाल के क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर भारत के कुल रेलवे का कितना प्रतिशत उपस्थित है। नियरेस्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ था? 10%। अब इसको आप 9 बना सकते हो, लेकिन 10 बनाने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि 10 बनाते ही तो फिर काफी लंबाई हो जाती है। इसलिए मैंने बोला भी था क्वेश्चन डिलीट करने के लायक है। यहाँ से आप सीधा का सीधा आर्थिक समीक्षा से प्रूफ जो है वो लगा के डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके आ जाता है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है।